ठीक है. So today what we will discuss? Today we will discuss about combination of cells. Okay. तो बेसिकली दो तरीके के कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में. कौन कौन से दो तरीके हैं? कौन से दो टाइप्स हैं बेटा? कौन से दो? सीरीज और पैरेलल. ठीक है. तो पहले करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन. ठीक है. तो सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे होता है? जब दो या दो से ज्यादा सेल भी हो सकते हैं, हम दो को लेके चलेंगे. दो को इस तरीके से हम लोग ऐड करें और इसका ईएमएफ जो है वो E1 है. ये पॉइंट यहाँ से कनेक्टेड है, इसको दूसरे पेन से लिखते हैं तो दिखेगा E1. और यहाँ से करंट निकल रही है I समझ लो. और चूंकि ये दोनों सेम है तो ये E2 है और इनका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो अंदर है R1 इंटरनल रेजिस्टेंस और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R2. ठीक है. इधर से ही जाएगी क्योंकि सीरीज में क्या सेम होता है? सीरीज में क्या सेम होता है बेटा? वोल्टेज, करंट सेम होता है बेटा, वोल्टेज नहीं सेम होता. ये दोनों सेल मिलके ये किसके सिमिलर हैं? एक अलग सिंगल सेल बना दें तो उसके सिमिलर ये हैं और उनका रेजिस्टेंस R है ऐसे. ठीक है. तो ये मैंने क्या किया है, एक सेल इधर दो सेल इधर कंबाइन किए हैं और उनका कॉम्बिनेशन मान लेते हैं. इधर ये आया है. ठीक है. ये पॉइंट हो गया A और ये पॉइंट हो गया बेटा B और ये हो गया C. ठीक है. अब देखो ये R इक्विवेलेंट है, केवल R भी लिख सकते हैं. अब सीरीज में आपको पता है कि करंट जो होती है वो सेम होती है और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डिफरेंट होता है. तो अब अगर पहले सेल का पोटेंशियल डिफरेंस निकालें, ठीक है, तो अगर A का पोटेंशियल है VA, A का पोटेंशियल VA, B का पोटेंशियल VB एंड C का पोटेंशियल VC है. ठीक है. तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल ऑफ टू सेल्स, ठीक है, अलग अलग निकालेंगे तो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल्स. तो क्या आएगा? देखो VA माइनस VB इज इक्वल टू, ये B है, सिंपली VB लिख सकते हैं हम लोग, पहले वाले सेल का V1 लिख सकते हैं और अगर कंफ्यूजन सिंपली रखना है तो या फिर हम लोग VA माइनस VB भी लिख सकते हैं V1. अब इसका फॉर्मूला बेटा एक हमने पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, ये फॉर्मूला पढ़ाया था E इज इक्वल टू V प्लस IR. स्टार्टिंग में इस चैप्टर के हमने ये कराया था, याद है? बोलो बेटा. तो ये फॉर्मूला हमने कराया था, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे. तो देखो, तो पहले वाले सेल का EMF हो गया E1, करंट सेम है तो I और रेजिस्टेंस है R1. फिर ऐसे ही सिमिलरली दूसरे सेल का देखिए तो V2 कह सकते हो, V2 इज इक्वल टू V. अब ये एक पॉइंट ये है दूसरे सेल का, ये दूसरा पॉइंट है, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो गया? VB माइनस VC. ठीक है. और ये किसके इक्वल होगा? E2 माइनस IR2. ठीक है. ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2. अब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा बताओ? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? बोलो. टोटल बिटवीन A and C, बिटवीन A एंड C. तो ये हो जाएगा VA माइनस VC. इसी को लिख सकते हैं V1 प्लस V2, या आप चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो. किस तरीके से? VA माइनस VC इज इक्वल टू VA माइनस VB प्लस
VB माइनस VC, क्योंकि V1 की जगह पे VA माइनस VB है, और इसको अगर आप लिखोगे तो ये, अब देखो अगर इसका हम ब्रैकेट ओपन करते हैं बेटा, तो माइनस VB और प्लस VB दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और VA माइनस VC ही मिलेगा। ठीक है, तो अब ये वैल्यू रखो, VA माइनस VB की वैल्यू क्या हो गई, E1 माइनस IR1, और इसकी वैल्यू हो गई E2 प्लस माइनस IR2। तो अब ऐड करो E1 प्लस E2, आई कॉम माइनस आई का, देखो इन दोनों को एक साथ रख लिया। अब उसके बाद इसमें और इसमें माइनस आई कॉमन हो गया, तो अंदर क्या बचा, R1 प्लस R2। ठीक है, और इधर बचा VA माइनस VC। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर हमने क्या कंसीडर किया था कि ये दोनों सेल मिलके अगर एक सेल हो, ठीक है, तो हम इसको क्या कंपेरिजन कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं VAC या VA, तो टोटल E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट, ये लिख सकते हैं कि नहीं, इस सेल के लिए जो हमने सिंगल सेल बनाया था। बोलो बेटा, यस और नो। ठीक है, अगर लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए जरा, इसे कंपेयर करेंगे, ये क्वेश्चन 3 हो जाएगी, ये क्वेश्चन 4 हो जाएगी। ऑन कंपेयरिंग 3 and 4 क्या मिलेगा, E इक्विवेलेंट, EMF इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस E2, और R इक्विवेलेंट जो मिलेगा वो हो जाएगा हमारा R1 प्लस R2। मतलब अगर दो सेल को हमको सॉल्व करना है सीरीज में, तो उनके EMF को अलग अलग ऐड करेंगे, ठीक है, और रेजिस्टेंस को भी अलग अलग ऐड करेंगे, ऐसा। ठीक है, अब अगर मान लो यहाँ पे n सेल लगे हों, कितने सेल लगे हों, बोलो, n सेल। हाँ, तो नोट डाल के हम लोग लिखेंगे, अभी हम दे देंगे आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका। ठीक है, एक सेकंड में, ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए लिखेंगे। नोट, ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इनको संभाल के रखना बेटा। इफ n cells are connected in series, तो E इक्विवेलेंट हो जाएगा, वो हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डैश डैश लास्ट का EN, और R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 लास्ट का RN। ठीक है, ये होगा। ठीक है, अब ये तो ये बात हुई, लेकिन दिक्कत क्या आती है, कभी कभी मान लो इस सेल का टर्मिनल ही उल्टा कर दिया जाए, ठीक है, तब क्या होगा, ठीक है, क्योंकि अभी तो हमने दोनों को सेम डायरेक्शन में रखा है। अगर आप देखो इस चीज को, यहाँ पे देखो, दोनों का पॉजिटिव एक तरफ है। अब अगर मान लो पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग हो जाएं, अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया जाए, तब क्या होगा, तब तो चेंजेस होने चाहिए। जी सर, होंगे, क्या होंगे, ये E1 ये E2 डिस्कस करता हूं ताकि आप हो। ठीक है, तो इस केस में E इक्विवेलेंट जो होगा वो हो जाएगा E1 माइनस E2। क्यों, बिकॉज टर्मिनल्स ऑफ E2 आर रिवर्स्ड। अच्छा, अभी किसी के दिमाग में ये चीज भी आ सकती है कि सर E2 माइनस E1 क्यों नहीं होगा, होगा, अगर E2 बड़ा होगा तो E2 माइनस E1 होगा, ठीक है, और E1 बड़ा होगा तो E1 माइनस E2 होगा। ठीक है, अगर बहुत सारे सेल हैं तो जिसका टर्मिनल उल्टा होगा, ठीक है, मान लो सबकी डायरेक्शन एक जैसी है, सिर्फ एक दो सेल ऐसे हैं जिनकी डायरेक्शन अपोजिट में है टर्मिनल्स की, तो उनका केवल नेगेटिव लिखेंगे, बाकी सब पॉजिटिव होगा। क्लियर, इज इट क्लियर?
Yes, sir. तो अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम सीरीज से पैरेलल की तरफ मूव करेंगे। उसमें थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है, पहले इतने का ले लो फिर हम दूसरे का बताते हैं। हो गया होगा आई थिंक। इसका भी ले लो, इसका भी ले लो फटाफट, फिर हम लोग पैरेलल पे चलते हैं। ठीक है, चलो पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। देखो सिंपल सा है, कोई बहुत ज्यादा टफ चीजें नहीं है, बस थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है, ठीक है। और अगर कॉन्सेप्ट को बिल्टअप करोगे तो फटाफट सारी चीजें होती जाती हैं। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशंस में क्या है कि दो सेल लेंगे, दोनों के टर्मिनल्स हम लोग एक साथ, पॉजिटिव वालों को एक साथ जोड़ दिया और नेगेटिव वालों को एक साथ जोड़ दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये यहाँ से, ये यहाँ से, ठीक है। और इसका ईएमएफ हो गया E1 और इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया R1, इसका ईएमएफ हो गया E2 और इंटरनल R2, ठीक है। और ये पॉइंट मान लेते हैं A और ये मान लेते हैं B। अच्छा पैरेलल में क्या सेम होता है बेटा? Voltage. करंट। वेरी गुड। अब मानते हैं ये इक्विवेलेंट आ गया, E इक्विवेलेंट और इसका R इक्विवेलेंट, ये मिलके ये बना रहे हैं, ठीक है। ये A, ठीक है। तो पहले वाले के हम सीधे V लिख लेते हैं, तो लिख देंगे सिंस V विल बी सेम फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो फॉर फर्स्ट सेल तो क्या हो जाएगा, V निकालते हैं सेम के लिए। V इज इक्वल टू, बेसिकली करंट डिफरेंट होती है, यहाँ से करंट I1 मान लो, यहाँ से करंट I2 मान लो, तो करंट के लिए ही निकाल लेते हैं। चलो तो I फॉर्मूला अगर देखें इसको, अगर हम ड्रॉ करें, चलो पहले फॉर्मूला लिखते हैं फिर इसको करते हैं। हाँ तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है E इज इक्वल टू V प्लस आई आर। तो I के टर्म्स में लिखना है, क्योंकि I डिफरेंट है, वहां पे V डिफरेंट था तो V के टर्म्स में लिखा था हमने, तो E माइनस V अपॉन R, ठीक है। तो फॉर फर्स्ट सेल जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू E1 माइनस V अपॉन R। V विल बी सेम, पहले सेम है, तो ऐसे ही सेकंड सेल के लिए निकालेंगे तो क्या होगा बेटा, फॉर सेकंड सेल
तो v सॉरी I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 माइनस V अपॉन R2। ये हो गई इक्वेशन 1। अब टोटल करंट क्या होगी, टोटल I1 plus I2 करंट क्या हो जाएगी, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो I1 की वैल्यू पुट करो बेटा, E माइनस इसको अलग अलग करो, E1 अपॉन आर माइनस V अपॉन आर प्लस E2 अपॉन R2 R1 ठीक है, और माइनस V अपॉन R2, ठीक है। अब एक जैसे जो टर्म है उनको एक साथ लिख लो, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, और यहां से माइनस का V कॉमन ले लो, इसमें से और इसमें से, तो माइनस का V जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब देख रहे हो कुछ क्या दिख रहा है आपको, कुछ जो फॉर्मूले हैं वो इस तरीके से मिल रहे हैं कि जो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का आता था वैसे ही रेजिस्टेंस का यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। तो अब अगर कंपेयर करें, ठीक है, अगर हम यहाँ से देखें तो इसको हम लोग चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं या यहीं से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें ये क्वेश्चन है, यहाँ से अगर इसको कंपेयर करें तो या फिर ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। तो इफ इक्विवेलेंट EMF इज इक्विवेलेंट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, यही फॉर्मूला बनेगा, I इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट माइनस V अपॉन R इक्विवेलेंट। बनेगा या नहीं बनेगा बेटा, बोलो, इस वाले फॉर्मूले से देखते हैं, ये वाले फॉर्मूले से, ये जो मैं रेड पेन से बना रहा हूँ अंडरलाइन, ये बनेगा, बोलो। yes sir बोलो yes, सर। ठीक है, अगर आप बनेगा तो आप इसको कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट E1 अपॉन R1, ठीक है, प्लस P2 अपॉन R2 मिलेगा, yes sir मिलेगा। गुड मॉर्निंग सर, मैं तो फोन से कनेक्ट किया हूँ, ये दिखा रहा है लेकिन चल नहीं रहा। हाँ ठीक है, इस बात का ठीक है। अब R इक्विवेलेंट कितना मिलेगा, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू चाहे तो हम लोग निकाल सकते हैं या इसी फॉर्मूले को हम लोग कंटिन्यू करवा सकते हैं, लेकिन हमें जरूरत पड़ेगी तो इसलिए हम इसको और सिंप्लीफाई करने का सोच रहा हूँ मैं। तो इसको इस तरीके से 2 सेल के लिए हम और सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब देखो, R इक्विवेलेंट को हम सॉल्व करते हैं, तो आपको पता है अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ऐसी वैल्यू मिलेगी, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 मिलेगी, yes sir ठीक है। तो ये हमें 2 रेजिस्टेंस के लिए है, ज्यादा के लिए हम बाद में करेंगे। एक्चुअली में हम करना क्या चाहते हैं, हम इस वाली इक्वेशन जो 4 है, A4 बनेगी सर, तो इसमें ये R इक्विवेलेंट की वैल्यू रख के E इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं, बोर्ड ऊपर ले जाते हैं थोड़ा सा और। तो देखो, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 अपॉन R1, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो तो थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। E1 R2 प्लस E2 R1, हम 2 सेल के लिए R1 R2, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट इनटू में आएगा। अब इसकी वैल्यू चाहें तो एक बार हम स्टेप और बढ़ा लेते हैं ताकि टफ ना हो। E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 और इनटू R1 R2 R1 प्लस R2, ये और ये कट गया, ठीक है। तो E इक्विवेलेंट जो मिला हमें वो क्या है, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1
प्लस R2। ये 2 सेल के लिए हम लोग सीधे सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जब n सेल आएंगे तो हम इस फॉर्म में फॉर्मूले को लिख ही नहीं पाएंगे, हमें उस फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे इसको सॉल्व नहीं कर सकते, बड़ी लंबी इक्वेशन हो जाएगी। अगर n सेल हो गए तो क्या हो जाएगा, E1 इंटू R2 R3 R4 R5 R6 डॉट डॉट Rn, मतलब इतने टर्म्स मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, तो वो टफ हो जाएगा, ठीक है, पढ़ने में भी और करने में भी, तो इसलिए हम लोग अलग अलग ही लिखेंगे, ठीक है। तो पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं n सेल वाला बताता हूँ। इतने का ले लो, फिर मैं n सेल वाला बताता हूँ। हो गया? इतने का भी ले लो आप। हो गया? बोलो बेटा। ठीक है, अब फॉर एन सेल के लिए क्या हो जाएगा, यही फॉर्मूला एन सेल में कैसे ट्रांसफॉर्म होगा, अब ये देखते हैं। देखो, फॉर एन सेल्स, ठीक है, तो E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, ये लिखना पड़ेगा क्योंकि बार बार वो वैल्यूज मिलेंगी। E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 प्लस डैश 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 En अपॉन Rn, ठीक है, ये हो गया E इक्विवेलेंट। फिर 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, ये इसकी वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है, प्लस डैश डैश 1 अपॉन R, ठीक है, ये हो गया, ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर अगर आपको मान लो n सेम सेल्स एक साथ जोड़ने हो, तब आप उसकी कंडीशन आपको करनी है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। क्या होमवर्क है, कैलकुलेट EMF ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n आइडेंटिकल सेल। आइडेंटिकल सेल का मतलब समझते हो, आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, जिसका बोलो। ई सेल एक सेम, हाँ, सब कुछ सेम होगा उनका, सीधी मतलब उनका रेजिस्टेंस भी सेम होगा और उनका EMF भी सेम होगा, ठीक है। तो अब इसको फटाफट नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये होमवर्क आपको करना है। ये चैप्टर हो गया है खत्म। अब आपके पास न्यूमेरिकल्स बचे हैं, तो जो भी डाउट्स हैं जिसके भी, वो भी कल पूछ सकता है सर साथ में, जिसको, हाँ बोलो बेटा, बोलो बोलो फातिमा जरा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर सर, वो दोनों टॉपिक नहीं किया ना सर? अच्छा, वो नहीं किया, ठीक है, वो कर लेंगे, वो भी हम लोग कल कर लेंगे।